शहर की भीड़-भाड़ भरी सड़क के कोने पर एक पुराना चाय का ठेला था। ठेले पर बैठा एक बूढ़ा आदमी, उम्र करीब 75 साल, हल्की सी मुस्कान के साथ ग्राहकों को चाय पिला रहा था। सफेद कुर्ता, गले में गमछा और आंखों में गहराई। ठेले का नाम था रघु चाय भंडार। पास ही एक सरकारी कॉलेज था, जहां से छात्र छात्राएं अक्सर चाय पीने आते। कुछ उन्हें बाबा कहकर बुलाते, कुछ चाय वाला, तो कुछ केवल हिकारत भरी नजरों से देखते। एक दिन कॉलेज में नया प्रोफेसर आया। नाम था डॉक्टर अनिरुद्ध मेहरा, उम्र करीब 45 साल। वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। पहले दिन लंच टाइम में उन्होंने छात्रों को चाय पीते देखा और खुद भी वहीं आ गए। जब उन्होंने चाय ली और पैसे देने लगे तो बूढ़े ने कहा, आप पहली बार आए हैं, हमारी तरफ से चाय है। डॉक्टर अनिरुद्ध मुस्कुराए और कहा, आपका शुक्रिया बाबा। वहीं एक छात्र जोर से बोला, सर, ये बाबा तो कभी कभी फिलॉसफी भी पिला देते हैं चाय के साथ। सभी हंस पड़े। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। डॉक्टर अनिरुद्ध ने धीरे धीरे नोट किया कि इस चाय वाले की बातों में गहरी समझ है। कभी वो टैगोर का हवाला देता, कभी विवेकानंद का, तो कभी गांधी के आदर्शों पर चर्चा करता। एक दिन प्रोफेसर ने पूछ लिया, बाबा, आपने क्या पढ़ाई की है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, जीवन ही सबसे बड़ी किताब है। लेकिन अनिरुद्ध को शक हुआ, इतनी गहराई और दृष्टि किसी आम अनपढ़ चाय वाले में कैसे? उन्होंने खोज शुरू की, नगर निगम के रिकॉर्ड खंगाले, पुराने अखबारों की फाइलें देखीं, और एक दिन एक दस्तावेज में नाम मिला, डॉक्टर रघुनंदन राव, पूर्व प्रोफेसर, जेएनयू, दिल्ली। वो चौंक गए। एक शाम डॉक्टर अनिरुद्ध बाबा के पास पहुंचे और बोले, आप रघुनंदन राव हैं ना? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, अब सिर्फ रघु हूं बेटा। डॉक्टर अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन आप यहां चाय क्यों बेचते हैं? बाबा ने धीरे से बताया, मैंने जिंदगी भर शिक्षा को साधना माना, लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने कहा, बाबा, आप क्या कर लेते हैं? एक प्रोफेसर ही तो थे। घर छोड़ दिया, सब कुछ पीछे रह गया। तब समझ आया, समाज में आपकी पहचान आपकी उपयोगिता से नहीं, आपकी वर्तमान स्थिति से होती है। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। अगले दिन कॉलेज में एक पोस्टर लगा, आज शाम 5 बजे ऑडिटोरियम में एक विशेष व्याख्यान, वक्ता डॉक्टर रघुनंदन राव। छात्र चौंक गए। कुछ ने सोचा ये मजाक है, लेकिन जब बाबा मंच पर आए, एक साधारण धोती कुर्ता पहने, और उन्होंने बोलना शुरू किया, सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, सम्मान वर्दी या डिग्री से नहीं, दृष्टि से आता है। मैंने चाय के प्यालों में ज्ञान मिलाया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ज्ञान कहीं भी बांटा जा सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब रघु चाय भंडार केवल चाय की जगह नहीं था, वो एक प्रेरणा का केंद्र बन चुका था।